Hello बच्चों, let's read the question. The question is saying what does semi-conservative mode of replication of DNA mean? यानी सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए से आप क्या समझते हैं? तो आइए देखते हैं इसका की कंसेप्ट। अगर हम की कंसेप्ट की बात करें तो वो क्या हो जाएगा? सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। तो अगर हम बात करें सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन की, तो इसको किसने दिया था? इसको दिया था वॉटसन एंड क्रिक ने। वॉटसन एंड क्रिक ने। इसका मतलब क्या होता है कि इस रेप्लिकेशन में इन दिस वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए, जैसा डीएनए न्यू डीएनए duplex is derived from the parent while the other one is derived from while the other one is formed new। यानी एक जो है वो पेरेंट का ही कंजर्व रहता है, दूसरा जो स्ट्रैंड है वो न्यू बनता है, इज फॉर्म्ड न्यू। जो न्यू स्ट्रैंड बनता है वो ओल्ड स्ट्रैंड के टेम्पलेट पे बनता है, ओल्ड स्ट्रैंड के टेम्पलेट पे बनता है। और इसमें क्या होगा? न्यू स्ट्रैंड में इट विल हैव कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग? कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग इज एडेनिन डबल बॉन्ड थाइमीन एंड साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड guanine. So this is called as complementary base pairing. तो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर ये एक डीएनए का स्ट्रैंड है, डबल स्ट्रैंड डीएनए, अगर ये एक डीएनए है, तो मान लीजिए रेप्लिकेशन के बाद क्या होगा? रेप्लिकेशन एक बार हो जाता है, फर्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन, ये दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो गए, दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो गए। फिर क्या होगा? फिर होगा इसमें न्यू स्ट्रैंड, एक पैरेंटल, ये दोनों पहले कह रहे थे पैरेंटल, फिर दोनों में से एक न्यू स्ट्रैंड बनेगा। तो इसमें क्या हुआ? ये बना न्यू स्ट्रैंड और एक रहा पैरेंटल स्ट्रैंड। तो ये जो दोनों ब्लू वाले हैं ये क्या है? ये है पैरेंटल स्ट्रैंड। इसी को कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन यानी कि एक पैरेंटल स्ट्रैंड जो था पुराने डीएनए स्ट्रैंड में वो कंजर्व ही रह गया, वो कंजर्व रह गया। सो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन बच्चों। होप आप सभी को समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक।